और अब खबर कुदरत के कहर की। आज हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल फटे, भारी बारिश हुई, सड़कों, पुलों पर, मकानों पर, दुकानों पर कहर बरपा, सब बह गए। हैरानी की बात है कि आज देहरादून में भी क्लाउड बस्ट हुआ। देहरादून में सहस्त्रधारा कार्लीगाड़ क्षेत्र में बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई, करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने के बाद हर तरफ अफरा तफरी है, सड़कें टूट गई हैं, देहरादून के सभी स्कूल बंद करने पड़े, माल देवता में पुल की अप्रोच रोड टूट गई है, देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास का पुल टूट गया है। कल रात करीब 11:30 बजे अचानक बादल फटा, काडीगढ़ के मेन मार्केट में कई दुकानें बह गईं। आज सुबह तक हालत ये थी कि मेन मार्केट के बीच में नदी बह रही थी और हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। देहरादून में आज बाढ़ से हुई तबाही की सबसे खतरनाक तस्वीर विकासनगर से आई। विकासनगर टोंस नदी के किनारे है। आमतौर पर नदी में वाटर लेवल 2 से 3 फीट रहता है। लोग नदी से रेत और बजरी निकालते हैं, लेकिन आज जिस वक्त बादल फटा उस वक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर 14 लोग टोंस नदी से रेत और बजरी निकालने जा रहे थे। उसी वक्त अचानक सैलाब आया, नदी का वाटर लेवल 5 से 6 फीट तक बढ़ गया। ट्रैक्टर उफनती लहरों के बीच फंस गया और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। इसमें सवार लोग लहरों में समा गए। अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 6 अभी लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मिसिंग लोगों को खोजने की कोशिश की जा रही है। देहरादून का सहस्त्रधारा इलाका एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। नदी किनारे छोटी छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स और कुछ रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, लेकिन बादल फटने के बाद इतना ज़्यादा पानी आया, इतनी ज़्यादा स्पीड से आया कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। नदी के आसपास की ज़्यादातर दुकानें बह गईं। जो रिजॉर्ट नदी के आसपास बने थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लोगों का आरोप है कि रिवर बेड पर नदी के कैचमेंट एरिया में एनक्रोचमेंट करके दुकानें और रिजॉर्ट बना दिए गए थे। नदी का रास्ता रोका गया, इसलिए उत्तराखंड में इस तरह की तबाही देखने को मिली। देहरादून में क्लाउड बस्ट के बाद तामसा नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिला। टपकेश्वर महादेव मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 5 बजे नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ा। नदी में पानी के साथ साथ बड़ी मात्रा में मलबा और टूटे हुए पेड़ बहकर आए। इससे मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई मूर्तियां बह गई, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मंदिर के चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हाल ही में टपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में भोलेनाथ की एक पीतल की मूर्ति लगाई गई थी, जो इस आपदा में बह गई। टपकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए बना पुराना पुल तबाह हो गया। मंदिर की गुफा में भी मलबा घुस गया। मंदिर के महंतों का कहना है कि पहली बार देहरादून के इतिहास में तमसा नदी का इतना रौद्र रूप देखने को मिला। मंदिर की गुफा में भी पहली बार मलबा घुसा है। बाढ़ और बारिश का कहर ऐसा था कि जो जहां था वहीं फंस गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो देहरादून के प्रेम नगर इलाके की है। एक शख्स सुबह सुबह नदी के किनारे टहल रहा था, लेकिन क्लाउड बस्ट के बाद पानी इतनी स्पीड से आया कि इस शख्स को भागने तक का मौका नहीं मिला। क्योंकि पानी की रफ्तार ज़्यादा थी, वाटर लेवल बढ़ गया था, इसलिए ये शख्स जान बचाने के लिए नदी के किनारे लगे बिजली के खंभे पर चढ़ गया। इस इलाके में आसपास बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन नदी के रौद्र रूप को देखते हुए कोई इस शख्स को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये व्यक्ति करीब 2 घंटे तक इलेक्ट्रिक पोल पर लटका रहा। 2 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के जरिए एसडीआरएफ के जवान इस शख्स तक पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। बाढ़ से देहरादून और आसपास की सड़कों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मसूरी जाने वाली कई कनेक्टिंग रोड्स टूट चुकी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से पुल का हिस्सा बह गया है।
इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा आज देहरादून की जाखन नदी पर बने ब्रिज पर गए। ये रोड देहरादून को हरिद्वार से जोड़ता है। ये ब्रिज पानी में डूब गया था। नदी के पानी के साथ आए पत्थर और टूटे हुए पेड़ ब्रिज के ऊपर आ गए। हालांकि 4 घंटे बाद पानी का लेवल कम हुआ, तब पता लगा कि ब्रिज का एक हिस्सा तो सुरक्षित बच गया है, लेकिन दूसरे हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस ब्रिज से ट्रैफिक फिलहाल बंद कर दिया गया है। जब बादल फटता है तो किस तरीके से पानी गति के साथ आता है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। अब गनीमत ये रही कि पीछे से पानी आना कुछ कम हुआ है और अब पानी जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं वहां से होकर नहीं गुजर रहा है, तो इस हाईवे का कटान फिलहाल बंद हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 लेन का रास्ता यहां पर बनाया गया था, उसमें 1 लेन के रास्ते के पुल के नीचे जो सेपरेशन है, यानी जो जगह डिमार्केट की गई है, वो काफी कम थी, जिसकी वजह से इस तरीके के बड़े पेड़ और मलबा यहां फंस गया, जिसकी वजह से पानी यहां ऊपर तैरने लगा। और अब जेसीबी की मदद से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है और इस कटान को फिलहाल रोक दिया गया है। अगर ये कटान और ज्यादा होता तो हरिद्वार से देहरादून का जो संपर्क मार्ग है या हाईवे है वो बंद हो जाता। देखिए, ये पुल काफी ऊंचा है और इसके बीच का स्पैन काफी लंबा है, लेकिन जिस पुल पर हम खड़े हैं उसके स्पैन नैरो हैं, जिसकी वजह से ये सारा मलबा फंस गया और पानी पुल के ऊपर से गुजरता हुआ नजर आया। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, लेकिन बादल फटने से हुई तबाही के कारण पुष्कर सिंह धामी का पूरा दिन इस मुसीबत में फंसे लोगों की मदद में बीता। धामी ने कहा कि बादल फटने से देहरादून और उत्तरकाशी में बहुत नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने धामी से बात की है, हालात की जानकारी दी और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। धामी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सड़क मार्ग बहाल करना है और बिजली की सप्लाई को फिर से शुरू करना है। बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जल स्तर काफ़ी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल का भी हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। मंडी के धर्मपुर रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। मंडी के धर्मपुर बस अड्डे में भारी बारिश से नुकसान हुआ। बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड की वजह से 20 बसें बुरी तरह टूट गईं। एक ही रात में हिमाचल ट्रांसपोर्ट को 6 करोड़ का नुकसान हुआ। इससे पहले 2013 और 2015 में भी बस अड्डे को नुकसान हो गया था, लेकिन अब सरकार ने इस बस स्टॉप को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल बादल फटने की वजह से 46 घटनाएं हो चुकी हैं। 20 जून से अब तक 412 लोगों की मौत हुई है, जबकि 41 लोग लापता हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में इस बार पानी ने बहुत तबाही मचाई है। पंजाब में भी काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश चुनौती बनी हुई है। कल 17 सितंबर से मॉनसून पंजाब और गुजरात से वापस लौटना शुरू हो जाएगा। राजस्थान में यह प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन बुरी खबर यह कि मॉनसून खत्म होगा तो भारी सर्दी का मुकाबला करना पड़ेगा।
अमेरिका की वेदर एजेंसी ने भविष्यवाणी की है कि भारत में इस साल जितनी भारी बारिश हुई है उसी तरह कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और भी ज्यादा होगी।